Hello everyone, I am Anuradha Priyadashini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोगों के साथ हम लोग का जो करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज चल रहा है उसका सेट 12 डिस्कस करूंगी। और आज का सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो हमारा सेट है वो अवार्ड स्पेशल है। आज हम लोग 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स रहेंगे उसमें 2 to 3 मार्क्स कन्फर्म है। और आज के इस सेट में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं 2020 के वो सारे मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, इससे पहले मैं रिवीजन सीरीज का सेट 1 to सेट 11 आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इस सीरीज में हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। उन सेट से भी आप कंफर्म लेके चलिए जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा अपकमिंग बीपीएससी में। चलिए आज हम लोग अवार्ड्स डिस्कस करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हमारा पहला अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 सरस्वती सम्मान 2019। ये जो अवार्ड है वो आपको अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। 29 सरस्वती सम्मान 2019 जो था वो वासुदेव मोही एक सिंधी राइटर हैं, उनको दिया गया था फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन चेक बुक। ये जो बुक है वो 2012 में पब्लिश हुई थी। अब मैं आपको सरस्वती सम्मान के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ये जो सरस्वती सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, हर एक साल दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपीस का कैश अमाउंट, एक सर्टिफिकेट और एक सिंबल जो है वो दिया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट अवार्ड है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019। ये जो अवार्ड है वो पीयूष जायसवाल को दिया गया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट इटीसी। इसके बाद का हमारा अवार्ड है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019। ये जो अवार्ड है वो हेमंत सोरेन जो कि अभी ही झारखंड के सीएम है उनको दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट अवार्ड है नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2017। ये जो अवार्ड है वो सुमन कल्याणपुरी और कुलदीप सिंह इन दोनों दो लोगों को दिया गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गौरी लंकेश अवार्ड 2019 to 20। ये जो अवार्ड है वो यूसुफ जमील एक कश्मीरी जर्नलिस्ट थे उनको दिया गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड है हरित रत्न अवार्ड 2019। एन कुमार वाइस चांसलर है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, उनको दिया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड फॉर द डेसिमिनेशन ऑफ आरएस 30 crore entrepreneurship project in agribusiness and also for motivating students toward the agriculture sector in तमिलनाडु। इसके बाद का हमारा अवार्ड है टाइलर प्राइज 2020, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अवार्ड है वो दो लोगों को दिया गया था। पवन सुखदेव इंडियन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं और ग्रेटचेन सी डेली कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं। इन दो लोगों को इस साल का टाइलर प्राइज 2020 दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा करके रख लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट अवार्ड है SERB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020। ये जो अवार्ड है वो नीति कुमार को दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड भी। डैन ड्रेविड प्राइज 2020 गीता सेन को दिया गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड है सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक अवार्ड 2020। ये जो अवार्ड है वो RBI के प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। इसके बाद का हमारा अवार्ड है MP गवर्नमेंट्स किशोर कुमार सम्मान 2018। इस बार के MP गवर्नमेंट किशोर कुमार सम्मान 2018 से वहीदा रहमान जी को नवाजा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर 2017-19। ये 7th एडिशन था MS स्वामीनाथन अवार्ड का। और इस साल का स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो V प्रवीण राव जो कि वाइस चांसलर है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनको नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो जादेव पायंग इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है फ्रॉम असम जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको इस साल के 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है। आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है प्रीतकर प्राइज। ये जो प्राइज है 2020 का वो यवीन फेडेल और सेली मैकनार्मा, ये इन दो पर्सन्स को इससे नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है द हिंदू प्राइज 2019। ये जो अवार्ड है वो मिर्जा वहजीद और शांतनु दास इन दोनों को नवाजा गया था। अगर आप मिर्जा वहजीद की बात करेंगे तो ये लंदन में रहते हैं और BBC के लिए लास्ट के 10 सालों से काम कर रहे हैं। इनको इस साल का हिंदू प्राइज 2019 दिया गया था।
चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है एबेल प्राइज 2020। इस साल के एबेल प्राइज 2020 से दो लोगों को नवाजा गया था, जिनके नाम है हिलेल फुस्टेनबर्ग और गेगेरी मागुलिस। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप 2019। प्राची सेल्फ एंड प्रदीप त्रिवेदी, इन दो लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा लीजिए। एडिशन अवार्ड 2020 फॉर सोशल इनोवेशन। इस अवार्ड से टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को नवाजा गया था। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट ये अवार्ड भी है। इस अवार्ड से नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के सीएम हैं, उनको नवाजा गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। इस अवार्ड से सुवन गवानी को नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा करके रख लीजिए। पुलित्जर अवार्ड 2020, 3 जर्नलिस्ट को इस अवार्ड से नवाजा गया था, जिनके नाम है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये 3 जर्नलिस्ट हैं जिनको इस पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया था। लास्ट ईयर जब 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था, उसके बाद वहाँ के रियल सिचुएशन को इन्होंने अपने कैमरे में कैप्चर किया था, और इसलिए इनकी इस वैल्यूएबल वर्क को इस प्राइज से नवाजा गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निवकेई एशिया प्राइज 2020। इस अवार्ड से टी प्रदीप को नवाजा गया है। इसके बाद का हमारा अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020, बेंगलुरु का एयरपोर्ट है कैंपनगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगर आप देखेंगे तो बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया बाय द कस्टमर्स के रिव्यू के बेसिस पे इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया का और सेंट्रल एशिया का जो बेस्ट एयरपोर्ट है, उससे भी इसको नवाजा गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। ये जो अवार्ड है वो जापान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और इस साल का ये अवार्ड जो है थांगजाम दाबाली सिंह को दिया गया था। ये एक मणिपुरी डॉक्टर है, इनको दिया गया था फॉर प्रमोटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान इन इंडिया एंड डीपनिंग टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज के लिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। ये अवार्ड जापान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद का हमारा अवार्ड है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड। इस साल का ये अवार्ड जो है वो जावेद अख्तर जी को दिया गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क लगा लीजिए। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, रतन लाल जी को इस साल के वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से नवाजा गया है। इसके बाद का हमारा अवार्ड है पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2020। इससे अमृत सेन, जो कि इकोनॉमिस्ट है, उनको इस अवार्ड से इस साल नवाजा गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस अवार्ड से शोभा शेखर जी को इस साल नवाजा गया है। इसके बाद का अवार्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई ये अवार्ड, EY वर्ल्ड इंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2020। इस अवार्ड से किरण मजूमदार सौ जी को नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड है बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो इंडियन एग्री बेस्ड एक NGO है, डिकेन डेवलपमेंट सोसाइटी, मेदक डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में पड़ता है, उसको बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 से नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा करके रख लीजिए। वॉन कर्मन अवार्ड 2020। इस अवार्ड से इसरो चीफ के सिवान को नवाजा गया है, और ये अवार्ड जो है वो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा दिया जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर स्टार मार्क लगा करके रख लीजिए, अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गुलबेकियन प्राइज 2020। इस अवार्ड से ग्रेटा थनबर्ग को नवाजा गया है, और ग्रेटा थनबर्ग जो है वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 भी रही थी। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है EL पलानीस्वामी, तमिलनाडु के CM है, पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन से इनको इस बार नवाजा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज। इस अवार्ड से मरीना विरेनिका, एक ग्रीसी है, उनको नवाजा गया था, और डॉक्टर मोरिसाना कोयाटा गुआना के हैं, उनको इन दो लोगों को इस साल का नेल्सन मंडेला प्राइज 2020 से नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है प्रेम भाटिया अवार्ड 2020। इंडियन एक्सप्रेस के दीपांकर घोष को प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है ग्लोबल वाटर अवार्ड 2020। वाल्टिक
वाबाग वाटर टेक्नोलॉजी मेजर है, उसको इस साल की ग्लोबल वाटर अवार्ड 2020 से नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड है ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। इस अवार्ड से एसबीआई को नवाजा गया है। इसके बाद का हमारा अवार्ड है मेडिकल एजुकेशन प्राइज ऑफ आईजी नोबेल प्राइज 2020। इससे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया है। इसके बाद का हमारा अवार्ड है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। इससे विकास खन्ना जी को नवाजा गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर एक स्टार मार्क जरूर लगा करके रख लीजिए। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020, डेविड एटनबरो को इससे नवाजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। इसके बाद का हमारा अवार्ड है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020, जिनेथ बिदोया लिमा, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड है यूएन इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड 2020, केरला को इससे नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा है यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड 2020। पहले हम लोग यूएनएसडीजी के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 3rd एडिशन था इस अवार्ड का। और इस साल का ये अवार्ड जो है वो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फाउंडेशन जो है उसने इस अवार्ड को इस साल रिसीव किया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020। इससे एस हरीश को नवाजा गया था। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 से सदत रहमान जी को नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड है वातियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रमेश पोखरियाल जी को इससे नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड है नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2019, तमिलनाडु स्टेट को नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2019 से नवाजा गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर भी स्टार मार्क लगा करके रख लीजिए। बुकर प्राइज 2020, डगलस स्टीवर्ट, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। इनका बुक था सुगुई बैन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, जिस अवार्ड में मैं आपको बोल रही हूँ ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। आप उसके ऊपर स्टार मार्क लगा करके ज़रूर रख लीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है इंटरनेशनल अवार्ड TX2, पिलीफित टाइगर रिजर्व जो है उसको इससे नवाजा गया था। इसके बाद का हमारा अवार्ड है चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020, विनीशा उमा शंकर, चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 से नवाजा गया था इनको। चलिए, अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज डिस्कस करते हैं, नोबेल प्राइज 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर लीजिए। देखिए, मैंने नोबेल प्राइज 2020 के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में पहले नोबेल प्राइज डिस्कस किया है, किस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। और इस साल का जो नोबेल प्राइज 6 डिफरेंट कैटेगरीज में दिया गया है, वो उनकी किन किन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिया गया वो भी मैंने वहाँ पर डिस्कस किया। आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अगर आप देखेंगे तो 3 लोगों को दिया गया था, रोजर फेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज। इन 3 लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। वहीं अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इमैनुअल सापेंजी एंड जेन फ्रीजर डाउंडा को दिया गया था। लिटरेचर में बात करेंगे तो लुइस ग्लुक को दिया गया था। मेडिसिन में अगर आप बात करेंगे तो माइकल हॉटगन, चार्ल्स एम राइस एंड हावे जे अल्टर, इन 3 लोगों को मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगर आप नोबेल प्राइज़ अगर पीस प्राइज़ की बात करेंगे तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। इकोनॉमिक्स में अगर आप बात करेंगे तो रॉबर्ट विल्सन, पॉल मिलग्रॉम, इन 2 लोगों को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज़, आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। देखिए, हालांकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, बट जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है एग्जाम में वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसका एक और पार्ट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी जिसमें जितने भी रेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग 15 डेज में मैं आप लोगों के साथ वही शॉर्ट टॉपिक्स डिस्कस करूँगी जो कि एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लास्ट 15 डेज़ की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। पैनिक मत होइए, जितना आपने पढ़ा है वो बहुत सफिशिएंट है, उसको मैक्सिमम टाइम ऑफ रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स के सेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ, आप सब्जेक्ट को भी मत छोड़िए, बिहार स्पेशल को भी मत छोड़िएगा। बिहार स्पेशल को भी आप कवर कीजिए, क्योंकि उससे भी आपको 20 to 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे स्टिक होकर मत रहिएगा, सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दीजिए, क्योंकि पता नहीं इस बार कौन सा सब्जेक्ट डोमिनेट करेगा
चलेगा ये आपको पता नहीं है। ऑल द बेस्ट, खुद पे भरोसा रखिए और अच्छे से अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। अब लास्ट के 15 डेज़ ही बचे हुए हैं, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, मैक्सिमम रिवाइज़ कीजिए और खुद पे ट्रस्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ डिस्कस करूँगी। दिसंबर का पीडी 1 से 2 दिन में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।